सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अग्निकांड पर जताया दुख। घटना स्थल और एसएमएस अस्पताल पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवार और गंभीर घायलों को सहायता राशि देने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने आज पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। कहा, पुलिस कर्मियों को बीमा सुरक्षा और अन्य लाभकारी सुविधाएं देने की दिशा में ये बड़ा कदम। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भाकरोटा क्षेत्र के समीप भीषण आग लगने की घटना पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस घटना में नागरिकों के हताहत होने का दुखद समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। मुख्यमंत्री ने घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल जाकर चिकित्सकों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और घायलों की समुचित देखभाल के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन द्वारा बचाव कार्य निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तत्परता से कार्यरत हैं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने परम धाम में स्थान, शोक संतप्त परिजनों को ये अपार दुख सहने की शक्ति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त घायलों के समुचित और तुरंत उपचार को सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए अग्निकांड पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की भी मंजूरी दी है। इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से अनुग्रह राशि के तौर पर 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घटना स्थल पर पहुंचकर परिस्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों का भी निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों को घटना की गंभीरता के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हॉस्पिटल जाकर के भी आया हूँ। मैंने सभी हॉस्पिटल में सभी अधिकारियों को, वहाँ के उन सबको कहा है कि सबको तुरंत प्रभाव से लिया जाए और पहले उनका इलाज किया जाए जो इंजर्ड है। ये हादसे हैं। सुबह का समय था और सुबह का समय जिस तरह से होता है, मेरे को भी जानकारी मिली, तुरंत मैं वहाँ से हॉस्पिटल गया, सब लोगों को जानकारी ली। सरकार पूरी तरह से घटना के लिए जो भी होगा हम जांच भी करेंगे, उनके इलाज भी करेंगे, जो उचित उनको सहयोग करना है वो भी करेंगे। लेकिन ये हादसे जिस तरह से होते हैं उनको भी किस तरह से रोका जाए उस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। मैं उन सभी को जो इस घटना में हताहत हुए हैं, उन सभी के परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे उनको और उनके परिवारजनों को सामर्थ्य दे। हमने एक हेल्पलाइन भी आज जारी किया है और उस हेल्पलाइन के माध्यम से किसी भी तरह की कहीं जानकारी लेनी हो तो वो भी मिलेगी, वो भी नंबर सर्कुलेट कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से घटना दुखद है। मैं इस घटना के लिए उन सभी परिवारजनों के और इंजर्ड हैं उनके लिए फिर से कामना करता हूँ कि वे स्वस्थ हों और उनके परिवारजनों को ईश्वर शक्ति दे। और निश्चित रूप से हमारा प्रशासन पूरी तरह से लग रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने भी जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से मृतकों की पुण्यात्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है।
उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने भी घटना स्थल का विस्तृत जायजा लेने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में पीड़ित परिवारों के साथ राज्य सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है और दिवंगत आत्माओं के प्रति मैं अपनी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म भी उपस्थित रहे। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने अस्पताल की व्यवस्थाओं पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने 40 बेड का एक और क्रिटिकल बर्न वार्ड तैयार किया है। पुलिस टीम और प्रशासन की टीम वहां सक्रिय है। ट्रैफिक कॉरिडोर पूरी तरीके से खुला है। बर्न्स वाला जो ये क्रिटिकल बर्न्स वाला जो हमारा वार्ड है, ये करीबन इसमें अभी 5 बेड्स बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त हमने 40 बेड का एक और हमने कमरा रेडी कर लिया है। अधिकांश लोग जिनका ये हादसा में जो ज्यादा गंभीर थे, छोटे मोटे बर्न्स वाले तो वो आसपास उन्होंने उपचार करा लिया है। अब संख्या कम आने के हमें इसकी आशंका है। हमारे वहाँ पर हमारे जो पुलिस की टीम है, उस एरिया के जो एसपी हैं, एडीएम है, सब सुबह से जैसे ये हादसा हुआ वो एक्टिव हो गए। इसके अलावा हमने क्या है कि एसएमएस हॉस्पिटल आने के लिए हमने जो ट्रैफिक का कॉरिडोर भी हमने उसको बिल्कुल ओपन कर दिया ओनली फॉर दैट। पर अभी और वहाँ की जो हमारे पास जो सूचना है वो हमें वहाँ के एडीएम और पुलिस के जरिए हमें मिल रही है। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री आवास पर पुलिस विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच पुलिस कर्मियों को बीमा सुरक्षा और अन्य लाभकारी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये MOU हमारे पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के साथ समग्र पुलिस विभाग के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने गुरुवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के मीटिंग हॉल में रीट, बोर्ड परीक्षाओं और बोर्ड के कामकाज की समीक्षा की। शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने जाने वाले शिक्षकों का स्वागत और मेहमान नवाजी करना गलत परंपरा है। इस पर सख्ती से रोक लगाएं। उन्होंने कहा कि रीट और बोर्ड परीक्षाओं में गोपनीयता, पारदर्शिता और सुरक्षा बेहद आवश्यक है। इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान बोर्ड की पूरे देश में साख को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। परीक्षाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने कहा कि विश्वविद्यालयों में पारंपरिक भारतीय ज्ञान के प्रकाश में शिक्षा का इस तरह से प्रसार किया जाए कि विद्यार्थी उससे यांत्रिक निपुणता की बजाय जीवन कौशल से जुड़ सकें। राज्यपाल श्री बागड़े आज नवी मुंबई में भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पश्चिम क्षेत्र कुलपति सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के कुलपतियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के आचार्य विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करें तो पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन व्यवहार से भी उन्हें जोड़ें ताकि उनकी दृष्टि का विस्तार हो सके। उन्होंने शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने, उनमें नैतिकता का प्रसार करने, देश के प्रति प्रेम बढ़ाने और आदर्श नागरिक बनने की दिशा में कार्य किए जाने का आह्वान किया। संसदीय कार्य, विधि और विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज जोधपुर में एम्स से सालावास सड़क पर पुल निर्माण कार्य का अवलोकन कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अवसंरचनात्मक विकास के साथ सड़क तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हर गाँव धाणी तक सुलभ परिवहन व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने के लिए सड़क निर्माण कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। एम्स से सालावास सड़क निर्माण कार्य पूरा होने पर क्षेत्रवासियों के लिए आवागमन सुगम होगा। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई-बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल,
फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजुस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।